Hello guys, welcome back to my channel. Here I am again signing in by taking the new book, that is 9th class NCERT Democratic Politics, Loktantrik Rajniti. What is democracy? Why democracy? What is democracy? Why democracy? So before starting the chapter, I'm going to inform you this is chapter number 1 of 9th class. We got to understand both the languages in Hindi और in English. हम इस चैप्टर को हिंदी और इंग्लिश में दोनों में समझेंगे. तो शुरू करते हैं. What is democracy? What are its features? This chapter builds on a simple definition of democracy. Step by step, we work out the meaning of the terms involved in this definition. The aim here is to understand clearly the bare minimum features of a democratic form of government. यानी हम इस चैप्टर में समझेंगे कि डेमोक्रेसी होती क्या है, उसके बारे में जानेंगे. सिंपल डेफिनेशंस हम देखेंगे कैसे डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब करता है. स्टेप बाय स्टेप हम मीनिंग जो मीनिंग होता है डेमोक्रेसी का उसको समझेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें बहुत ही बेसिक फीचर्स क्या है उसके बारे में हम जानेंगे. आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. यस, हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन दोनों के बीच का अंतर जानेंगे. टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर we step beyond this minimal objective and introduce a broader idea of democracy. जब ये चैप्टर हम पूरा समझ लेंगे, एंड ऑफ द चैप्टर हम ब्रॉडर मीनिंग समझेंगे डेमोक्रेसी का कि ओवरऑल डेमोक्रेसी होती क्या है. यानी चैप्टर के स्टार्टिंग में हम सिंपल डेफिनेशन से इंट्रोड्यूस होंगे और चैप्टर के एंड में आते आते हमें इसका ब्रॉडर टर्म पता चलेगा कि ये होता क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स पता चलेंगे. डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे and it is expanding to more countries. But why it is so? What makes it better than other forms of government? That is the second big question that we take up in this chapter. डेमोक्रेसी एक टाइप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक प्रकार का गवर्नमेंट को चलाने की प्रक्रिया, सॉरी फॉर दिस, आज के वर्ल्ड में. और हर कंट्री डेमोक्रेसी को अपनाना चाहते हैं. इसका मतलब हम इस लाइन से ये भी समझ सकते हैं कि हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म्स भी हैं. मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगी. ऑटोक्रेसी, ऐसे बहुत सारे 3-4 तरीके की टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती हैं. इसमें से है डेमोक्रेसी. ये ज़्यादातर कंट्रीज इसको अपना रही हैं. चलो जी, चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा. व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. On the basis of your understanding of democracy so far, mentioning a few examples, write down some common features of democratic government and non-democratic. Why define democracy? Before we proceed further, let us first take note of an objection by Mary. She does not like this way of defining democracy and wants to ask some basic questions. Her teacher Matilda Langdo responds her questions as other classmates join the discussion. Here we have discussion between the teacher and the students. So let's get started. Ma'am, I don't like this idea. First we spend time discussing democracy and then we want to find out the meaning of democracy. I mean, logically, shouldn't we have approached it other way around? Shouldn't the meaning have come first and then example?
मैरी अपनी मैम से कहती है कि मैम मुझे ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ऐसे पढ़ने का, कि पहले हम तो डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस करते हैं फिर उसका मीनिंग निकालते हैं। आई मीन लॉजिकली शुडंट बी अप्रोच टू इट अदर वे अराउंड, मतलब हम किसी और तरीके से समझ नहीं सकते हैं डेफिनेशन, और हम फिर एग्जाम्पल समझते हैं। मतलब हम पहले मीनिंग समझेंगे और फिर एग्जाम्पल समझेंगे इसका, ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैम ने जवाब दिया, आई कैन सी योर पॉइंट बट दैट इज़ नॉट हाउ वी रीजन इन एवरीडे लाइफ। वी यूज़ वर्ड्स लाइक पेन, रेन और लव। Do we wait to have a definition of these words before we use them? Come to think of it, do we have clear definition of these words? It is only by using a word that we understand its meaning. मैम ने इतना जवाब दिया। मैम ने कहा मैं तुम्हारे पॉइंट पे ध्यान देती हूँ, बट